सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकार से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको चल पर देखने को मिल जाती है। तो आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से एक और नई अपडेट सभी कर्मचारियों के लिए। सभी कर्मचारी से मेरा निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक से अधिक संख्या में सभी कर्मचारी अधिकारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही चैनल को लाइक कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। तो आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी अपडेट। तो जैसा कि साथियों सातवें कम्युनिकेशन सरकारी कर्मचारी के परिजनों के लिए पेंशन की बड़ी सुविधा मिली है। अगर पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी रहे तो CCS पेंशन 1972 रूल्स के तहत कवर है। रिटायरमेंट के बाद दोनों की मृत्यु के बाद उनके बच्चों के नामानी को दो पेंशन मिल सकती हैं। इसी प्रकार से सरकारी कर्मचारी के पेंशन नियम बदले, अब नामानी को मिलेंगे 1.25 लाख रुपये पेंशन और यह पेंशन अधिकतम 1.25 लाख रुपये होगी। हालांकि यह पेंशन किस आधार पर मिलेगी, इसके लिए कुछ खास नियम जिसके तहत सरकारी कर्मचारी के परिवार को आना चाहिए। सेंट्रल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 के रूल्स 54 के सब रूल 11 के मुताबिक अगर सरकारी कर्मचारी पति और पत्नी दोनों इस नियम के तहत आते हैं तो दोनों की मृत्यु के बाद उनके बच्चे दो फैमिली पेंशन के हकदार होंगे। यह फैमिली पेंशन 1.25 लाख रुपए की हो सकती है। इसी प्रकार से इस नियम के मुताबिक अगर सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट के बाद किसी एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन इसमें दूसरे सदस्य पति पत्नियां मिलेंगे। अगर रिटायरमेंट के बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है तो बच्चों को फैमिली पेंशन सुविधा मिलेगी। पहले क्या था नियम? पहले नियम के मुताबिक अगर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती थी तो जीवित बच्चों को फैमिली पेंशन के रूप में 45,000 रुपये मिलते थे। और पेंशन के रूल 54 के सब रूल 3 में यह नियम था, अगर बच्चों को दोनों फैमिली पेंशन दी जाती है तो सब रूल 2 के मुताबिक यह राशि 27,000 रुपये होती थी। छठे वेतन आयोग के नियम के देखें तो CCA रूल्स के मुताबिक अधिकतम पेंशन की राशि 90,000 रुपये के 50% और 30% के हिसाब से दो फैमिली पेंशन मिलती थी। 90,000 के हिसाब से यह राशि 45,000 और 27,000 रुपया होती थी। क्या था नियम? सातवें कम्युनिकेशन के मुताबिक अधिकतम पेंशन की राशि 2,50,000 रुपये निर्धारित किए। इसी आधार पर फैमिली पेंशन के नियम को बदलाव किया गया था और पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी और रिटायरमेंट के बाद दोनों की मृत्यु हो जाती थी और 1.25 लाख रुपये की एक पेंशन और दूसरी फैमिली पेंशन 75,000 रुपये के नामानी बच्चों को मिलेगी। सातवें कमीशन के बदले नियम सरकार से 2.5 लाख रुपये प्रति महीने के हिसाब से फैमिली पेंशन तय की जाती है। अधिसूचना में कहा गया कि 2016 में 45,000 रुपये प्रति माह की जगह कुल 2.5 लाख 50,000 यानी 1.25 लाख रुपये नामानी को फैमिली पेंशन के रूप में मिलेंगे। पहले 27,000 रुपये की पेंशन के 2.5 लाख का 30% यानी 75,000 रुपये कर दिया गया था। इस प्रकार से पूरी अपडेट सभी कर्मचारियों के लिए। सभी कर्मचारी से मेरा निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी कर्मचारी चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक से अधिक संख्या में सभी कर्मचारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।